दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चेन्नई से सुजानपुर पहुंचे लोगों में से 2 युवाओं को हल्का बुखार, जांच के लिए भेजे सैंपल। रेड जोन से मंडी पहुंचे 63 लोग, किसी में खांसी बुखार के लक्षण नहीं। महाराष्ट्र और गोवा से सिरमौर पहुंचे 30 लोग, चेकअप के बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजे। आफत के बीच आई एक खुशखबरी, हिमाचल हाउसन की बड़ी डिमांड, सिरमौरी खेप की लद्दाख में पहली बार एंट्री। जूता पॉलिश करने वाले से रेहड़ी लगाने वाले तक को सता रही कल की चिंता, सरकार से मदद की फरियाद। और अब समाचार विस्तार से। चेन्नई से सुजानपुर पहुंचे करीब 1.5 दर्जन युवाओं को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। जिला प्रशासन ने अलग अलग उपमंडलों में इनके रहने की व्यवस्था की है। उधर मंगलवार को सुजानपुर प्रशासन की ओर से एसडीएम, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग से खंड स्वास्थ्य अधिकारी और विशेष डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद रही। बाहर से आए युवाओं को श्री कृष्ण धर्मशाला नजदीक चिल्ड्रन पार्क में रखा गया है। फिलहाल अधिकतर युवा स्वस्थ हैं। केवल 2 युवा ऐसे हैं जिन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ है, जिसके चलते सुजानपुर प्रशासन ने इन दोनों युवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं और इन्हें अलग से सैनिक विश्राम गृह में रखा गया है। वहीं एसडीएम शिल्पी बेगटा ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि अफवाहें ना फैलाएं। दिव्य हिमाचल टीवी प्रस्तुत करता है लाजो। आधुनिक हिमाचल की एक सच्ची घटना पर आधारित। मेरे मने दानी चुकिया जा, हिमाचल के शहीदों को समर्पित पहाड़ी फिल्म। मेरे मने दानी चुकिया जा, छुट्टी तुम गाओ। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा तुम। लाजू, मैं तेरे ने ब्याह करने को जामंदे लाजू। वेब सीरीज के रूप में लगातार 7 भागों में बुधवार 20 मई से रोजाना 10:30 बजे देखते रहें फेसबुक और यूट्यूब पर दिव्य हिमाचल टीवी। महाराष्ट्र के पुणे से ऊना के लिए आई स्पेशल ट्रेन में मंडी जिला के 63 लोग आए हैं। ऊना से एचआरटीसी की 4 विशेष बसों में इन यात्रियों को सरकाघाट पहुंचाया गया। अब उन्हें भावला के राधा स्वामी सत्संग भवन में क्वारंटाइन कर दिया गया है। एसडीएम जफर इकबाल और डीएसपी चंद्रपाल सिंह की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने इन लोगों का स्वागत सत्कार किया। लंबी दूरी का सफर करने की थकान यात्रियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर सकुशल घर पहुंचने की खुशी भी कम नहीं थी। मेडिकल जांच और थर्मल स्कैनिंग में कोई भी यात्री खांसी बुखार से ग्रसित नहीं पाया गया। प्रशासन ने नाश्ता करवाने के बाद उन्हें उन्हीं की बसों में उनके संबंधित उपमंडलों के लिए रवाना किया। अब उन्हें वहीं संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। 17 तारीख को पूना से यहाँ तक आए हैं मंडी तक। तो जैसे हम पूना से मंडी तक आए तो हमें निःशुल्क जो है पूना से ऊना तक जो है वो ट्रेन पे लाया गया। वो सरकार के द्वारा निःशुल्क लाया गया। उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा हमने पहले अप्लाई किया गया। उसके बाद जो है हमारे वो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें बताया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये रहेगा। उसके अनुसार हमें वहाँ से ले जाया गया और बीच में हमें खाने और पानी की व्यवस्था करवाई गई। आज मंडी के हमारे 63 लोग आए हैं, ये पुणे की ट्रेन से आए हैं। ये सुबह हमारे पास यहाँ पहुँच गए थे। 4 गाड़ियाँ आई थी ऊना से। उसके बाद उन गाड़ियों को यहीं पे टर्मिनेट कर दिया गया और सैनिटाइज करके वापस भेज दिया गया है। कुछ 2 मंडी डिपो की थी, उनको वहाँ भेज दिया गया है। इन 63 को हमने सब डिवीज़न वाइज लिस्ट बना के उनको 6 गाड़ियों के माध्यम से अपने अपने सब डिवीज़न में भेज दिया गया है और उनकी लिस्ट एडवांस में एसडीएम साहिबान के साथ शेयर कर दी गई है।
तो बाकी जो यहाँ के हैं हमारे 11 हैं सरकार घाट सब डिवीज़न के, उनको बंदवाड़ा जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है हमारी क्वारंटीन की, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। धन्यवाद। हिमाचल सरकार के प्रयासों से महाराष्ट्र व गोवा में फंसे 30 लोगों को सिरमौर लाया गया। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. पुरुथी ने बताया कि ये सभी लोग विशेष ट्रेन के माध्यम से पहले ऊना पहुंचे, जिसमें जिला के यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारने के बाद उन्हें सैनिटाइज किया गया। इसके बाद हेल्थ डेस्क पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनसे फ्लू जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल की गई। उन्हें प्रशासन द्वारा प्रबंध किए गए HRTC की बसों में बिठाकर काला अम्ब लाया गया। इस दौरान सभी यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। उन्होंने बताया कि आज 22 लोगों को गोवा से सिरमौर लाया गया है, जिसमें शिलाई के 13 लोगों को टिम्बी में क्वारंटाइन किया गया है और पांवटा साहिब के 7 लोगों को पांवटा साहिब के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र से लाए 8 लोगों को काला अम्ब के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। पहली बार सिरमौरी लहसुन की लद्दाख घाटी में एंट्री हुई है। फल एवं सब्जी मंडी सोलन से करीब 10 टन लहसुन की पहली खेप लद्दाख भेजी गई है। ये पहला मौका है जब लद्दाख से लहसुन की डिमांड आई थी और यहां से भेजा भी गया है। हालांकि इससे पूर्व केवल श्रीनगर तक ही लहसुन की सप्लाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त देश में हिमाचली लहसुन की काफी डिमांड बढ़ चुकी है और धीरे धीरे सीजन ने भी रफ्तार पकड़नी आरंभ कर दी है। यदि बात करें लहसुन के थोक भाव की तो इस वक्त 20 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में लहसुन बिक रहा है। संभावना है कि आने वाले समय में इसके रेट और ज्यादा मिलने आरंभ होंगे। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के लिए भी निरंतर लहसुन की सप्लाई हो रही है। दूसरी तरफ मटर के रेट में भी इजाफा हुआ है और अधिकतम रेट 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। हिमाचल टीम का जो है बहुत स्वागत है। सोलन में जो है प्रतिदिन सोलन सब्जी मंडी में जो है लहसुन की कम से कम 10-12 टन की आमदन डेली हो रही है और इतना ही लहसुन जितनी आमदन है बाहर भी जा रहा है। तो इस टाइम जो है 2 बड़ी गाड़ियाँ 20-20 टन की जो है साउथ के लिए लोड हो चुकी है और कल एक गाड़ी यहाँ से जो है लद्दाख के लिए 8 टन माल लद्दाख के लिए भी लोड हुआ है और अभी तक जो है भाव 30 रुपये से लेकर और 60-62 रुपये तक जो है यहाँ पर बिक्री हो रहा है और किसान लोग जो है अपना माल जो है 10-12 टन के लगभग डेली मंडी में जा रहा है और उनको जो है इस टाइम जो है अच्छे पैसे मिल रहे हैं और इसके अलावा जो यहाँ मटर की आमदन भी थोड़ी कम होगी, लेकिन भाव में थोड़ा जो है इजाफा हुआ है क्योंकि मटर की आमदन जो है कम होगी। आज मटर का रेट 40 से 42 रुपये तक बढ़िया माल अच्छी क्वालिटी का बिका है और मटर के लिए जो है आज गुजरात और हमारे राजस्थान की मंडियाँ कुछ खुल गई है, वहाँ ये मटर जा रहा है। मंडी शहर में कोरोना महामारी के चलते व्यापारी वर्ग खासा परेशान है। रेहड़ी फड़ी वाले हों या जूता पॉलिश करने वाले, छोटे कारोबारी हों या कोई भी, हर कोई अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ नजर आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से मंडी शहर में रह रहे हैं और यही रेहड़ी फड़ी या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन्हें आर्थिक सहायता दी जाए जिससे ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं मसाले का काम बहुत सालों से करती हूँ, पर जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से कोई काम कुछ नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। ना तो रोटी का खर्चा हो रहा है ना सब्जी का, कहाँ से लाएंगे इस समय। किराए वाले परेशान कर रहे हैं, मकान मालिक तंग कर रहे हैं, कहाँ से उनको किराया दें। 3-3 महीने का इकट्ठा मांग रहे हैं वो लोग। अब इस टाइम काम बिल्कुल रुपये का भी नहीं हो रहा है। सुबह आते हैं, लगाते हैं, चले जाते हैं, कभी कभी बोनी भी नहीं होती है। 100 रुपये 150 रुपये ऐसे करके ले जाते हैं। हम 6 फैमिली है हमारी, 4 बच्चे, 2 हम ही हैं। बच्चे कुछ नहीं करते, वो भी आजकल घर में ही है, पढ़ाई करते हैं वो लोग। रोजगार इसी से सब कुछ कर रहे थे, आज वो भी हमारा 3-4 महीने से बंद है, कुछ नहीं है। किराए वाले अलग मांगते हैं, खाने को अलग चाहिए, अब कहाँ से लाएं इतना। बंद रहने के बाद भी सब कुछ अपने पास से कहाँ से कोई नहीं देता। राजस्थान यहाँ जेल रोड पे यही फूड पॉलिश यहाँ पे हो गए 4-5 साल। यहाँ हो गए कम से कम 15-20 दिन खर्चा। सर 70-80 रुपये बनते हैं, कभी नहीं बनते। कौन बनाए? फैमिली वाले दीदी है, लड़की है, किराया तो मांग रहे, बोलेंगे कुछ उनको
यही थी, फिर करेंगे क्या, गाड़ी वाले पैसे मांगते हैं ना, यहाँ पे है 20-25, यही काम करते हैं मोची।